जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मोरो में मौजूद हैं जनाब रईस मीर गुलाम मुर्तज़ा ख़ान जतोई साहब के ये फ़ार्म है। इसके ऊपर ये जतोई मैंगो फ़ार्म है, मैंगो एसटीएस ऑर्चर्ड है और यहाँ पर हमने 110 एकड़ जो है वो मैंगो स्मार्टी सिस्टम के तहत लगाया हुआ है। और ये 15 ज़रब 5 फुट के ऊपर हमने पौधे लगाए थे। पौधे माशाल्लाह सेहत बहुत अच्छी है। तो कुछ ये दिखाएँ, ये मोर्टेलिटी भी हुई है और ज़ाहिर है ये मोर्टेलिटी जो है ना ये रूटीन है। जब इतने ज़्यादा पौधे लगेंगे तो उसमें जब मोर्टेलिटी थोड़ी-सी भी होगी तो वो बहुत सारी नज़र आती है। तो ये एक हौसले वाला काम है, इसको करना, बार-बार पौधों को रिप्लेस भी करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। यहाँ पर तकरीबन कोई 60 से 70 हज़ार पौधा जो है वो लग चुका है और इन पौधों की देखभाल है। और यहाँ सिंध में जो सबसे खूबसूरत बात ये है कि सिंध में जो पौधा मिलता है, उसको हम स्मार्ट ट्री सिस्टम में ईज़िली कन्वर्ट कर लेते हैं। अपने तरीके से इसकी हम ट्रेनिंग भी कर लेते हैं, अपने तरीके से हम इसको पौधे का स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर लेते हैं। तो हम हमेशा कहते हैं कि 1 फुट के ऊपर ये ग्राफ्ट लगा होना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो ग्राफ्ट लगा हुआ है वो बिल्कुल 1 फुट के ऊपर है। तो ये नीचे आपको यहाँ पे ये ग्राफ्ट नज़र आ रहा है। ये ग्राफ्ट जो है हमारा ये 1 फुट के ऊपर ही आ रहा है। इसके बाद अब हमने इसकी ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग हम करेंगे फरवरी में। लेकिन अभी हम एक पौधे की ट्रेनिंग करके आपको बता देंगे कि हम इसकी ट्रेनिंग जो है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर पर हमने ग्राफ लगाया था और 80 सेंटीमीटर पर अब हम इसकी ट्रेनिंग करेंगे, या 30 इंच से आप कह लें, यानी 2.5 फुट या 80 सेंटीमीटर। तो अगर हमें 80 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर के दरमियान जहाँ भी बेहतरीन पॉइंट मिलेगा, और जैसे हम आपको ये सामने दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो है हम इसको पौधे को काट देंगे। तो इसको हम कहेंगे कि हमने ये पौधे की ट्रेनिंग कर ली है। यहाँ से पौधा मज़ीद 3 या 4 ब्रांचेस निकालेगा और फिर हमारा जो पौधे का एक स्ट्रक्चर जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो ये ट्रेनिंग कर देनी है। अब ये पौधा जो है हमारा, जो भी नई फूट होगी वो यहाँ से निकलेगी। यहाँ से हमारी अपना 2 ब्रांच या 3 या 4 ब्रांचेस भी निकल जाएँगी। तो इस चीज़ को हम जो है ये कहते हैं कि ये इसकी ट्रेनिंग है। और फिर इसके बाद जो है पौधे का अगला स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को हमने मद्देनज़र भी रखना है, देखना भी है। और सबसे अहम जो चीज़ होती है वो पौधों का सेहतमंद होना। नर्सरी से हमने जितने भी पौधे लिए हैं तो कोशिश की है कि वहाँ पर जो बीमार पौधा है उसको ना लिया जाए, जो हमारे मतलब का पौधा नहीं है उसको ना लिया जाए। हमने बहुत बड़े लालच ये नहीं की कि बहुत बड़े-बड़े पौधे ले लें, क्योंकि अब हमने जब इस 70,000 पौधों को इस सिस्टम में चलाना है, तो हमें जो है बड़ा एक आइडियल किस्म का बेहतरीन स्ट्रक्चर यहाँ पर चाहिए होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है शुरू से अपनी चीज़ों को ठीक करके चलें। तो ये एक सूरत ये हो सकती है कि हम ये पौधा जो है इसको फील्ड में ट्रेंड कर लें। एक ये होता है कि अगर हमने अपनी नर्सरी डेवलप कर ली है, तो फिर हम अपनी नर्सरी में ही इसी तरीके से उसको पौधे को ट्रेंड करके और फिर वो झाड़ी वाला पौधा जो है वो यहाँ लाके लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ पौधे और भी होंगे जो ऑलरेडी ट्रेंड होंगे, तो उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे यहाँ ये पौधा है, ये ऑलरेडी इसमें से काफ़ी सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं। हो सकता है इसकी हाइट थोड़ी-सी 30 सेंटीमीटर से कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ऐसे पौधों को हमने ज़ाया नहीं करना, ना छेड़ना है कि जिसकी ऑलरेडी ब्रांचेस जो हैं वो ऊपर जाके डेवलप हो चुकी हैं और वो ट्रेंड हो चुका है। तो ज़्यादा हमने उन पौधों को देखना है जो बिल्कुल सिंगल स्टेम है। और उनमें ये भी पौधा है, देख लें। यहाँ भी इसका जो आइडियल ग्राफ्ट था वो
बिल्कुल सही परफेक्टली लगा हुआ है 1 फुट पे। 1 फुट से थोड़ा-सा 40 सेंटीमीटर पे लगा हुआ है और 40 सेंटीमीटर भी आइडियल हाइट है। और इसकी जो ये ट्रेंड हुआ है ऊपर जाके आप ये भी दिखा देते हैं आपको कि और ये हम देख सकते हैं कि ये परफेक्टली जो है 30 इंच यानी 80 सेंटीमीटर के ऊपर ये पौधा ट्रेंड हुआ है। यहाँ से इसकी 2 ब्रांचेस मज़ीद निकल आई हैं। तो इसको हमने ये ट्रेंड हो चुका है पौधा, इसको नहीं छेड़ना। इसकी सिर्फ हमने फरवरी में टिपिंग कर देनी है। टिपिंग कैसे करनी है तो वो हम आपको अभी दिखा देते हैं। इकबाल भाई, ये टिपिंग होगी, इसका जो ये वाला है ना, अच्छा, ये इसको आपने अंगूठे से ही रिमूव करवाना है। ठीक है, ये कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, ये आसान काम है। हाँ, ठीक है ना। अच्छा, अब ये पहले ही टूटा हुआ है। टिपिंग जो पहले स्टेज की है उसमें हमारे पास 2 हैं, 3 है, 4 ब्रांचेस हैं, उन सबको हमने टिप कर देना है। जब दूसरी स्टेज पर आएंगे, तीसरी स्टेज पे जाएंगे, तो फिर हमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांच होगी, लेट्स से इसमें ये वाली स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांच है, तो उसको हम टिप करेंगे। ये मैं दूसरी और तीसरी स्टेज की बात कर रहा हूँ। फिर हमने इस स्ट्रक्चर को जो है वो डेवलप करना है। जैसे ये 3 ब्रांचेस का स्ट्रक्चर है तो 3, 3 और 5 कर लेंगे, या 3, 3 और 3 भी रहने देंगे। तो इस तरीके से हमने इसको टिप करना है, क्योंकि हम जब टिपिंग करेंगे और ऊपर सेकंड और थर्ड स्टेज पे जाके अगर सब ब्रांचेस की टिपिंग कर देंगे तो वो पौधा जो है वो ओवर क्राउडेड हो जाएगा। तो उसमें हमने जब स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांच को हम टिप करेंगे तो जो बाकी ब्रांचेस होंगी तो उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे या काट देंगे, रिमूव कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मोरो में ही मौजूद हैं। न्यू जतोई में दुम्बीर का इलाका है और यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 40 एकड़ है जो कि मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम के ऊपर हमने प्लांटेशन शुरू की थी। अब सर्दियाँ आ गई हैं, अब हमने कुछ रोक दिया है, लेकिन हमने वो जगह जो है वो छोड़ दी है खाली, ये नज़र आ रही है आपको। तो इस लाइन में जो है हम अब प्लांटेशन अपनी करेंगे। और आपने जब भी नया पौधा लगाना है, मैंने पहला पॉइंट जो दिया था कि पौधों की सिलेक्शन जो है ना उसके ऊपर ख़ास तवज्जो देनी है। पौधा बीमारी से पाक हो, इंसेक्ट पेस्ट से पाक हो, नंबर 1। नंबर 2, आपके मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में वो पौधा फिट आना चाहिए। उसका ग्राफ्ट जो है वो नीचे लगा हुआ हो, और उसके बाद अगर उसके ट्रेंड हुआ हुआ है तो वो उसको 30 सेंटीमीटर अपना 80 सेंटीमीटर पे वो ट्रेंड हुआ हो तो वो दी बेस्ट है। और अगर वो 80 सेंटीमीटर पर ट्रेनिंग नहीं हुई भी तो फिर जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम आ सकता है। तो उस चीज़ को भी हमने नोट करना होगा और देखना होगा। इसी तरीके से हमने बहुत सारे पौधे जो हैं वो आपको दिखाए भी थे। कुछ पौधे नेचुरली ट्रेंड हो चुके हैं और जो पौधे ट्रेंड नहीं हुए हुए हैं उसको 80 और 90 यानी 3 फुट के अंदर अंदर जो है उस पौधे की हमने ट्रेनिंग करनी है। 2.5 फुट करें दी बेस्ट है, लेकिन 2.5 फुट से 3 फुट के दरमियान जहाँ भी हो उसको हमने ट्रेन करना है। ये हम आपको फरवरी में जब हम इसकी ट्रेनिंग शुरू करेंगे तो दोबारा भी सारा सिलसिला आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी। दूसरी अहम चीज़ जो है वो इस वक्त अगर हम इसकी प्लांटेशन को रोक दिया हमने, लेकिन हम यहाँ पर रिकमेंड कर रहे हैं कि आप खड्डे जो है ना वो निकाल लें। खड्डे इसके निकाल लेंगे, इसकी जो जहाँ पे पौधा हमने लगाना है, और फिर इंशाल्लाह जब फरवरी आएगा तो फरवरी के स्टार्ट में ही हम ये प्लांटेशन कर देंगे, ताकि जब हम गंदम को फरवरी का पानी लगाएं तो साथ ही इसको भी पानी लग जाएगा। तो ये न्यू प्लांटेशन के लिए हमें ये मेथड, ये तरीक़ाकार जो है हमें लेके चलना है। हमने बहुत कुछ मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में सीखा है। हमने ये भी सीखा है कि हमें थोड़ी सी लाइन जो है अब हमने 15 फुट का फासला कर दिया है। 12 से लेके 15 फुट तक का फासला बहुत अच्छा फासला है। यहाँ पर ट्रैक्टर आराम से मूव करता है। आपको फ्यूचर में भी अगर फील्ड ऑपरेशन करने हैं तो उसमें भी बहुत आसानी होगी।
लेकिन डॉक्टर स्टीव हमेशा कहता था कि आप मैक्सिमम जगह को यूटिलाइज करें और आप 1/3 मॉडल को अडॉप्ट करें। 1/3 मॉडल भी हमारे पास है, उसको भी हम चेक कर रहे हैं। लेकिन ये वाला मॉडल ऐसा मॉडल है कि जो ग्रोअर्स के लिए भी आसानी है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी 50% कम है और उसके साथ साथ जो है इसमें ऑपरेशन जो करना है वो भी आसान है। तो लाइन टू लाइन 15 फुट है, प्लांट टू प्लांट जो है वो 5 फुट है। नॉर्थ साउथ जो है वो नॉर्थ साउथ है, ये मेरे सामने साउथ है, बैक पे नॉर्थ है। ऐसे ही आपने ये प्लांटेशन करनी है और ये ईस्ट वेस्ट रो चल रही है। तो ये एक रो है और ये दूसरी रो है। तो ये मेरे तरफ ये ईस्ट है और ये वेस्ट है और ऐसे ही ये रो चलती जाएगी। तो हमारे साथ रहिएगा, हम आपको इंशाल्लाह तफसील से हर चीज़ को बताते रहेंगे। एक और चीज़ जो अहम है वो ये है कि हमें जो है अपनी नर्सरी भी साथ साथ डेवलप करनी है। जब हम 100-200 एकड़ के ऊपर मैंगो की प्लांटेशन कर रहे होंगे तो हमारे पास 10-20 हज़ार पौधों की नर्सरी हर वक्त मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि हम जो है बार बार नर्सरीज के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, बार बार पौधा नहीं परचेज कर सकते। तो इसलिए जब हमने मैंगो के साथ ही जोड़ के रहना है तो फिर हमें अपनी नर्सरी को भी डेवलप करना पड़ेगा। और यही जनाब रईस गुलाम मुर्तज़ा खान जतोई साहब को भी मैं रिकमेंड करूँगा, बिलाल खान जतोई साहब हैं उनको भी रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है वो अपनी नर्सरी को भी साथ डेवलप करें। इसमें एक और चीज़ थी, हमने फर्टिलाइज़र दी है, उसका भी रिस्पांस इंशाल्लाह बेस्ट होगा। अभी तक भी हमारे पास कोई फर्टिलाइज़र का जितने भी जहाँ भी हमने दी है उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। ख़ास तौर पर जो फास्फोरस है वो फास्फोरस इमोबाइल होती है, अगर हम वो पौधे के नीचे दे देते हैं तो पौधा जो है वो फास्फोरस लेता रहेगा और वहाँ पर 2-3 साल तक उस पौधे को फास्फोरस की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हम हर्बल कंपोस्ट देते हैं, वो आपकी जड़ों को जो है वो फैसिलिटेट करता है। उसके बाद हम एसओपी देते हैं, तो एसओपी जो है वो ब्रीडिंग ब्लॉक है। तो वो पौधे के मेन स्ट्रक्चर डेवलप करने में एसओपी का बहुत बड़ा किरदार है। हम फ्यूचर में जब भी 6 महीने बाद अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम सिर्फ जो है वो यूरिया को थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे और वो यूरिया थोड़ी सी देते रहेंगे, वरना जो भी यहाँ पे फसल काश्त हो रही है तो उसमें हम जो है आराम से जो उसको फर्टिलाइज़र दे रहे हैं वही सफिशिएंट होती है। एक और बात बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इंटर क्रॉपिंग। जी बिल्कुल, इसमें आप हर किस्म की फसल काश्त करें जो इसके लिए फ़ायदेमंद है, जो इसके साथ कम्पीट ना करे, जो इसके कद से छोटी हो। यानी मैंगो में सिर्फ वही आपने फसलें काश्त करनी है जो मैंगो के कद से छोटी रहें। उसमें चावल भी हो सकता है, उसमें आपकी गंदम भी हो सकती है, तमाम सब्जियां हो सकती हैं। और किसी हद तक जो है वो जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं वो भी आप काश्त कर सकते हैं। तो आप जब गर्मियाँ आएंगी तो इसमें इवन तिल भी काश्त कर सकते हैं आप, उसके साथ आप मूंग काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा जंतर काश्त करके उसी के अंदर आप इसको रोटावेट भी कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।